कि अवते चुनाव फिर आए गिला नेताजी, अब बन के बहुरूपिया दिखाए गिला नेताजी। 19 में वो जीते, 3-3.5 साल आजमगढ़ में एक पैसा काम नहीं किया और भाग गए। 22 में उनके भाई हारे और भाग गए। बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ जी हमारे साथ हैं। दिनेश जी, इम्तिहान की घड़ियां नजदीक आ गई हैं, किस तरीके से इस चुनाव को देखते हैं? धड़कनें बढ़ी हुई होंगी क्योंकि जो पूरा का पूरा जो सैफई कुनबा है वो मैदान में आपके खिलाफ उतर आया है। मुझे लगता है धड़कन उसकी बढ़ती है जो साल भर पढ़ाई नहीं करता है और परीक्षा में आ जाता है। तो धड़कन उनकी बड़ी होगी कि आजमगढ़ न 19 के बाद दिखे न 22 के बाद दिखे, तो धड़कन उनकी बढ़ी। हमने तो पूरी पढ़ाई किया है, यहाँ पे रहे हैं, तो हमको परीक्षा की चिंता नहीं है। हम आजमगढ़ में रह के काम किए हैं और आजमगढ़ की जनता भी कहने लगी है कि हार के भी जो यहीं खड़ा था, जीत के भी साधारण है। जन प्रतिनिधि कैसा हो, निरहुआ उसका उदाहरण है। अखिलेश यादव का जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत हाई है। अखिलेश जी का जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत हाई है। वो ये कह रहे हैं कि 80 में से जो 79 सीटें हैं वो जीत रहे हैं। उनको बोलिए खाली एक सीट आजमगढ़ बचा के दिखाएं। वो तो ताल ठोक रहे हैं, कल भी जनसभा कर रहे हैं, आज भी 2-2। मैं वही तो कह रहा हूँ, आप जाइए आजमगढ़ से, उनको कहिएगा कि 80 का सपना देखना छोड़ें, आजमगढ़ बचा के दिखाएं। यादव समाज है आपके साथ क्योंकि उनकी जो सबसे मजबूत जो ताकत है वो यादव समाज है और अल्पसंख्यक समाज है। क्या है कि जब 19 में वो जीते, 3-3.5 साल आजमगढ़ में एक पैसा काम नहीं किया और भाग गए। 22 में उनके भाई हारे और भाग गए। तो आजमगढ़ ने उनको भगोड़ा नेता साबित कर दिया दोनों को, और भगोड़ा नेता का आवश्यकता आजमगढ़ में नहीं है। आजमगढ़ में वो चाहिए जो रह के काम करे। हम लोग रह के यहाँ काम किए हैं, उसी के दम पे आजमगढ़ जो है हमको चुन रहा है और हम लोग कमल फिर खिला रहे हैं। धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं कि जो मुलायम सिंह की विरासत थी उसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो बढ़ाने के लिए दिया था 19 में, क्यों नहीं बढ़ाए, क्यों भाग गए? वो तो प्रशासन पे आरोप लगा रहे हैं कि जैसे तैसे उनको जोड़ तोड़ से देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा धर्मेंद्र यादव जी को कि जब तक आप बहानाबाजी मारते रहेंगे, कभी ईवीएम पे ठिकरा फोड़ेंगे, कभी कोई बहाना मारेंगे, एक्सीडेंटल कहेंगे, जो कहना है कह लीजिए, धरातल पर रह के काम नहीं करेंगे। आपकी जो पुरानी राजनीति थी कि हम जाएंगे नहीं, जीतने के बाद प्रमाण पत्र भी नहीं लेंगे फिर भी लोग जिताएंगे, वो जमाना गया। ये मोदी का जमाना आ गया है, जहां सांसद चाहे कोई भी कार्यकर्ता हो धरातल पे रह के काम करता है। हम लोग काम करते हैं, जनता हमको रोज देखती है कि जनता के बीच में है। अब इनको आज तक वही राजनीति आती है, चलो भाई चुनाव आया वहां लड़ लिए फिर गायब हो गए। तो इनके लिए मैंने बहुत पहले ही कह दिया था कि अवते चुनाव फिर आए गिला नेताजी, अब बन के बहुरूपिया दिखाए गिला नेताजी। उनकी सभाओं में देख रहे हैं कि भगदड़ की स्थिति मच जा रही है। उनकी सभाओं में भगदड़ की स्थिति मच जा रही है, लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ जा रहा है। इसे किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? मुझे लगता है कि जब भी ये लोग आजमगढ़ में आते हैं तो इस तरह का माहौल ये लोग क्रिएट करते हैं। जब इनको आजमगढ़ पहले मौका मिला था तो इन्होंने क्या किया था, आजमगढ़ को आतंक का गढ़ बना दिया था। गुंडे माफिया इनको सह देते थे, और अगर देश में कहीं कोई घटना हो जाए वहां कट्टा मिलता था, लिखा रहता था मेड इन बमौर आजमगढ़। ये पहचान बनाया था उन लोगों ने आजमगढ़ की। पर 1.5 साल में हम लोगों ने महाविश्वविद्यालय बनवा दिया, हमारा अटल आवासीय विद्यालय बना दिया, संगीत का विद्यालय बनवा दिया। अब कोई आजमगढ़ कट्टा खरीदने नहीं, संगीत सीखने आता है। ये है आजमगढ़। योगी जी भी 4 सभाएं कर चुके हैं, कितना माहौल बदला है, किस तरीके से देखते हैं आप इस बार? और आपको लगता है कि अगर जीतेंगे तो मार्जिन क्या रहेगा? पिछली बार 8,000 से जीते थे हम लोग, इस बार 80,000 से जीत रहे हैं। सैफई कुनबा लेकिन उनके प्रचार में पूरा उतर आया है, चाचा भतीजे सभी। क्या है, पूरा जनता यही कह रही है कि भैया तुम चुनाव में ही खाली दिखाई देते हो ना। अगर तुम्हारे किसी कार्यकर्ता जो तुम्हारे लिए लड़ता है, जो तुम्हारे लिए संघर्ष करता है, उसके घर अगर कोई मौत हो गई तो कौन पहुंचता है? दिनेश लाल यादव। उनके भी कार्यकर्ता के घर, उनके किसी बहन की शादी पड़ गई तो यहाँ कौन मिलता है? दिनेश लाल यादव। ये लोग तो यहाँ रहते ही नहीं ना, भाग जाते हैं, भगोड़े हैं। तो ये भगोड़े आजमगढ़ में नहीं चल पाएंगे। चलिए, धन्यवाद।